ये नहीं राधिका, पकड़ो इसे। रुक जाओ राधिका बंसल, वरना गोली चला दूंगा। राधिका, My God, सिर्फ एक सपना। अगर कहीं ये सपना सच हो गया तो राधिका, अब उसे पुलिस से भी खतरा है, आतंकवादियों से। पता नहीं वो कहाँ होगी, ठीक होगी कि नहीं। दिव्यम जी को पुलिस स्टेशन में कितना दर्द, कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही होगी। हे भोलेनाथ, बस कल आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। दिव्यम जी सही सलामत जेल से रिहा हो जाएं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, चाहे मुझे जितनी सजा दे दो, लेकिन मेरे परिवार को और मेरी राधिका को प्लीज कुछ मत होने देना। उनकी रक्षा करना। कितना सुंदर मंदिर सजा रहे हैं सब। और कल वो टेररिस्ट इसी मंदिर में ब्लास्ट करने वाले थे। अच्छा हुआ वो रिमोट हमें मिल गया और हमने वो रिमोट माजी को दे दिया ताकि आतंकवादियों के हाथ ना लगे वो। अब वो रिमोट माजी के पास सुरक्षित है। कल दिव्यम जी जेल से रिहा हो जाएंगे और ये मंदिर भी बच जाएगा। हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सामान क्या है? पंडित जी हमको बोले मंदिर में महापूजा है, तो उसके लिए भोलेनाथ के घर में दूध, दही, पूजा का सामग्री रखने बोले। तो ये ड्रम में वही सब सामान लेकर आए हैं भैया। अच्छा ठीक है, जाइए आप लोग। बारह घंटे का टाइमर लगा दिया है। अभी 2 बजे हैं। कल दोपहर 2 बजे महाआरती के वक्त होगा महाधमाका। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो, मेरा बेटा रिहा होकर घर आ जाए और हम सब धूमधाम से त्योहार मना सकें। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, मैं मंदिर में ही बैठी रहूंगी। हे देवों के देव महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी मदद करना प्रभु। भगवान, गौरी की माता पिता की रक्षा करना।
हमें बहुत बेचैनी हो रही है। भगवान, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि सारे सबूत लेकर हम कोर्ट पहुंच पाएं और सही सलामत दिव्यम जी को घर वापस ला सकें। आज के दिन हमें पीले कपड़े मिले हैं। इसका मतलब ये भोलेनाथ का इशारा है कि सब कुछ शुभ होगा। हम यही कपड़े पहनकर अदालत जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक 2 बजे महाआरती शुरू हो जाएगी। इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। आप लोग जरूर शामिल हों। सब इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं। अच्छा हुआ हमने उन आतंकवादियों का प्लान फेल कर दिया। वो लड़की हमें होशियारी दिखाकर सोच रही होगी कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, अपने कानपुर शहर को हमारे धमाके से बचा लिया है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि हमने उसकी सास से ये रिमोट जब्त कर लिया है। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उनके परिवार आए हैं, उनसे बात करते हैं। पीछे चलिए आप लोग पीछे चलिए। दिव्या बेटा तू चिंता मत कर, मैंने वकील से बात कर ली है, तुझे अंदर नहीं रहने दूंगा मैं। पीछे रहिए आप लोग। हमारे बल्ला की क्या हालत कर दी है आप लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब एक बार बात तो करने दीजिए। नहीं, जो भी बातचीत होगी कोर्ट के फैसले के बाद होगी। राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। वो ठीक तो होगी ना? चलो इसे लेकर चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? पीछे चल लेके चलो। बोलो बेटा जल्दी वकील को फोन करो। कहाँ रह गए वो? जी चाचा जी। क्या कर रहे हो आप लोग? राधिका तुम यहाँ पर? पुलिस वाले घर आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। वो कह रहे थे कि तुम आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गई हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिव्यम जी को बचाने के लिए हमें उनके साथ शामिल होना पड़ा था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। दिव्यम जी को रिहा करवाते हैं, हम अपने ऊपर से सारे इल्जाम हटवा लेंगे। आप हमें बस वो रिमोट दे दीजिए। क्या हुआ माँ जी,
इतना क्या सोच रही हैं? दीजिए हमें वो रिमोट। वो दिव्यम जी की बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत है। राधिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो रिमोट हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है मतलब? माँ जी वो रिमोट हमने आपको ही दिया था, गुब्बारे में लिख के बताया भी था कि वो रिमोट इतना जरूरी है, फिर क्या किया आपने? माँ जी आप चुप क्यों है? बोलिए ना, वो रिमोट कहाँ है? आपने कहीं रख दिया है या फिर कहीं आपने वो रिमोट किसी को दे तो नहीं दिया? राधिका, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या 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 हुआ है माँ जी? बताइए हमें। अब शांत हो जाइए, हमें बताइए क्या बात है। अगर आप वो रिमोट ढूंढ कर हमें दे दें तो हमें ये सबूत मिल जाएगा कि आप लोग उन आतंकवादियों के साथ नहीं हैं और आपको अपना बेटा मिल जाएगा। पहले आप हमें वो पेपर्स पर साइन करके दीजिए। राधिका, संभालो खुद को। वो रिमोट दिव्यम जी की बेगुनाही का बहुत अहम सबूत था। मुझे की रिहाई कैसे करवाएंगे इसके बिना? राधिका, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमें सच में नहीं पता था कि वो पुलिस वाले जो पहले आए थे वो आतंकवादी थे। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। माँ जी आप हमें बताइए, वो अब पूरा यकीन है कि वो पुलिस वाले नहीं थे? हाँ, वो पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस वाले तो बाद में आए थे तुम्हें ढूंढते हुए। माँ जी वो जो आपसे रिमोट लेकर गए उसमें से कोई भी गंजा था? शुक्रिया। हाँ, वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो गंजा था। मतलब वो आतंकवादियों का बॉस था। ये हमसे क्या हो गया? हमारे बच्चे का क्या होगा? माँ जी आप घबराइए मत। मैं ना हम दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देंगे। हमें तुम्हें उन आतंकवादियों का अड्डा पता, कैसे भी करके उस रिमोट को लेकर आएंगे, लेकिन हो सकता है हमें आने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो जब तक हम नहीं आ जाते आप रिमोट की बात किसी से मत कीजिए, क्योंकि वो आतंकवादी किसी भी भेष में छुपे हुए हो सकते हैं। अब तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, हम वैसा ही करेंगे। तो माँ जी जब तक हम नहीं आ जाते तब तक आपको कोर्ट की सुनवाई टालनी होगी, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक है राधिका, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम जल्दी यहाँ वापस आ जाना। हाँ, हम आते हैं। इन सब ऐसा कोई तो तरीका होगा ना जिससे दिव्यम की सजा टल जाए। देखिए दिव्यम अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट कर लेते, अपने साथियों का नाम और पता उन्हें बता देते, तो हम उन्हें सरकारी गवाह घोषित कर सकते थे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो किसी साथी का नाम कैसे बता सकता है वकील साहब, जबकि वो किसी आतंकवादी से मिला हुआ ही नहीं है। अरे इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती कि मेरा भाई आतंकवादी नहीं है? बोलो बेटा, शांत हो जाओ। देखिए मैं समझ सकता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कोर्ट में ये साबित करने की मिस्टर दिव्यम सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही है। उसकी बिजनेस रिलेटेड सारी फाइल्स तो लाई होगी आपने ना? जी जी, आपने जो भी मंगवाया था हम लाए। बोलो बेटा, जल्दी लिखो। जी जी वकील साहब कुछ तो कीजिए। लाओ ये देखिए, आप खुद ही सोचिए, मेरा बेटा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा कर रहा था, तो उसे क्या जरूरत थी आतंकवादियों के साथ मिलकर गलत रास्ते पर चलने की? आप खुद ही बताइए। जगमोहन जी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपका बेटा दोषी करार ना हो। आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। आइए चाचू। वकील साहब, क्या कोई तरीका है जिससे कि ये सुनवाई टाली जा सके? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस हम यूं ही पूछ रहे थे। ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में होता है,
जब जज किसी कारणवश कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। जज साहब आज 45 मिनट लेट आ रहे हैं, तब तक कार्यवाही नहीं होगी। 45 मिनट बस। राधिका इतने समय में जल्द से जल्द दिव्या की बेगुनाही का सबूत लेकर आ जाए। हे भोलेनाथ, राधिका की मदद कीजिएगा। हे भोलेनाथ, मेरे दिव्यम की रक्षा करना। उसके माथे पर जो देशद्रोही का कलंक लगा है उसे मिटा देना प्रभु, उसे मिटा देना। हमें कैसे भी करके वो रिमोट हासिल करना ही होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आतंकवादियों का नाम वो निशान तक नहीं है। ये एक आखिरी उम्मीद बची थी हमारे पास, वो भी हमारे हाथ से चली गई। अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे दिव्यम जी को? हम कहाँ ढूंढे उस रिमोट को? वो रिमोट और सिलेंडर दोनों ही आतंकवादियों के पास है। और आज बसंत पंचमी है, यानी आज के ये दिन आतंकवादी शिव मंदिर में धमाका करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे हताश हो गए हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कुछ तो करना होगा। पर क्या करें? दिव्यम जी को बचाएं या फिर मंदिर को? ठीक 2 बजे महाआरती शुरू हो जाएगी। महाआरती के समय मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, यानी आतंकवादी उसी वक्त धमाका करेंगे। महाआरती होने में अभी थोड़ा समय है, हम दिव्यम जी को बचा सकते हैं। पर कैसे? ये माइक्रोफोन में हमने टेररिस्ट और चमक दोनों का बयान रिकॉर्ड किया। हमें कैसे भी करके इसे कोर्ट में पेश करना होगा। इसे सुनने के बाद ही पुलिस हमारी बात पर यकीन करेगी और वो तब दिव्यम जी को भी बचाएंगे और कानपुर को भी। समय हो गया है, राधिका अभी तक आई क्यों नहीं? समय खत्म होने वाला। क्या करूं? मुन्ना के पापा को ये बात बताया या नहीं? नहीं, राधिका ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया है। गोलू बेटा, 1 मिनट सुनना इधर। हाँ। गोलू बेटा, एक बात बता, क्या कुछ भी करके तू इस सुनवाई को कुछ समय के लिए टलवा सकता है? नहीं चाची जी, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बेटा कोई तो रास्ता होगा ना, कुछ तो कर सकता होगा ना तू। नहीं सुजाता, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। और बात क्या है सुजाता, तुम ये सुनवाई का समय टालने के लिए इतनी परेशान क्यों? नहीं जी, कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे। सुजाता, तुम्हारा अजीब बर्ताव देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही। देखो, अगर ऐसा है तो बता दो, क्योंकि इस समय कुछ छुपाने का नहीं है सुजाता। तुम्हारा कुछ अच्छा करने के चक्कर में कोई गड़बड़ हो गई ना, तो जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है। मुन्ना के पापा, वो
अब राधिका से मिले। राधिका राधिका यहाँ कैसे आ गई? मुझे मिली? क्या कहा उसने? राधिका ने हमसे कहा कि जब तक राधिका वापस लौट कर नहीं आ जाती है, कुछ भी करके कैसे भी सुनवाई को टलवा दे। नहीं सुजाता, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा करने से हम दिव्यम को और मुश्किलों में डाल देंगे। ऐसे भी राधिका को पुलिस ढूंढ रही है, वो यहाँ आएगी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। ऐसा कुछ भी करने की सोचना ही नहीं सुजाता। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। एक बार गलती कर चुके हैं राधिका का कहा ना मान के, लेकिन अब नहीं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आइए जगमोहन जी। आओ सुजाता। इसकी वजह से बॉस का भरोसा मेरे ऊपर से उठ गया है। अब इसे ले जाकर बॉस के सामने पेश करूंगी। इसे मिलेगी इसकी सजा और मुझे मिलेगी मेरी माफी। वजन तो मेरा भी ज्यादा है और इस मोटी का वजन मुझसे भी ज्यादा है। अब इसे कैसे इस बोरी में लेके जाऊंगी? आप हम पर और भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें दिव्यम जी को बचाना है। जय भोलेनाथ। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि दिव्यम बंसल एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। ये अदालत दिव्यम बंसल को सजा सुनाती है कि